हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपडेट हिंदी सिलेबस। ठीक है, आपके जो हिंदी का सिलेबस है हम अच्छे से फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उसका सिलेबस समझना। ठीक है, तो आज हम अच्छे से इसको समझेंगे, अच्छे से समझिएगा सभी लोग। ठीक है, कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस टॉपिक, इस टॉपिक में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी। अपडेटेड हिंदी सिलेबस क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, इसका जो भी अपडेटेड वर्जन है, जो भी आया होगा उसके बारे में हम फुल एनालिसिस करेंगे। बुक एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जो भी बुक्स चाहिए आपको, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या हमें आवश्यकता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। एग्जाम पैटर्न, बोर्ड एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो हम देखेंगे। स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। और ऑनलाइन वीएस ऑफलाइन प्रिपरेशन, कौन सी प्रिपरेशन आपके लिए बेस्ट है। आप ऑनलाइन में ज़्यादा एक्टिवली पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ें। स्कूल में ऐसा होता है, हम कितनी बार अगर स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हम नेक्स्ट डे उसको नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा सिलेबस आगे निकल चुका होता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, हम फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा मेन फ़ायदा तो ये भी होता है। ठीक है, हम घर बैठे पढ़ सकते हैं, हमारा आने जाने का टाइम बच जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपको डेफिनेटली पता ही होंगे। देखिए, अगर आप ऑनलाइन बैच हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। नई बैच स्टार्ट होने वाली है 10वीं क्लास के लिए। इसकी फीस मात्र 5,000 रुपये रखी गई है पूरे साल की। ठीक है, 1 ईयर की। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10 तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद एनालिसिस विद सॉल्यूशन। सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक, मतलब स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है। लेक्चर अगर आपसे मिस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ये बेनिफिट इसका होता है। ठीक है, आप अनलिमिटेड टाइम इसको देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं उन पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये है हमारी हिंदी की बुक। ठीक है, लोक भारती, महाराष्ट्र की हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा के लिए। ठीक है, ये हमें पढ़नी है, हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। आगे देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए, पहली इकाई यूनिट 2, यूनिट में डिवाइड है, ये 2 यूनिट है इसमें। ठीक है, पहली इकाई फर्स्ट में क्या है, ये पाठ का नाम, ये विधा किससे ली गई और ये रचनाकार इसके। भारत महिमा, ठीक है, पहले पाठ का नाम क्या है, भारत महिमा। ठीक है, ये कविता है एक और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मी सेकंड का नाम है, संवादात्मक कहानी है, ये गुरुबचन सिंह ने लिखी है। वार है हमदर्द, ठीक है, ये चौथा है मन या पूरक पठन है। गोवा जैसा मैंने देखा। 6th लेसन का नाम है गिरिधर नागर। 7 का है खुला आकाश और 8th का है गजल। 9th का रीढ़ की हड्डी। 10th है ठेस और 11 है कृषक का ज्ञान। इस तरह आपकी यूनिट जो पहली है, मतलब पहली इकाई में 11 टोटल 11 पार्ट है। ठीक है, 11 लेसन है, आपको ये कवर करने हैं। देखिए यूनिट 2 में क्या है हम देखते हैं। दूसरी यूनिट में है आपका बरसही जलद, 2 लघु कथाएं हैं, श्रम साधना है। चौथे चैप्टर का नाम है छापा। 5वें का है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। 6ठे का हम इस धरती की संतति है और 7th का नाम है महिला आश्रम। 8th का है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। ठीक है, 10th का है बुढ़ी काकी और 11 का है ममता समता की ओर। ठीक है, ये आपके इसमें भी 11 लेसन है। व्याकरण एवं रचना विभाग तथा भावार्थ, ये भी हम देखेंगे। तो इस तरह से 11 उसमें हो गए, 11 इसमें हो गए, टोटल आपके 22। ठीक है, और ग्रामर के लिए अलग से हम पढ़ेंगे। देखिए, ये आप नवनीत के लिए है, मैंने जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, व्याकरण और भाषा अध्ययन ये हम इसमें देखेंगे। देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। भाषा अध्ययन और व्याकरण, इसमें हम संज्ञा देखेंगे, सर्वनाम, संधि क्या होती है, सहायक क्रियाएं क्या होती है, आगमनात्मक क्रियाएं क्या होती है, मुहावरे क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, विराम चिन्ह का जो हम यूज करते हैं, विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह जो इनका यूज कहाँ करते हैं, क्या होते हैं, काल परिवर्तन, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कैसे इनमें चेंज करते हैं हम परिवर्तन, वाक्य के भेद, इसकी क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसी चैनल पर आपको ये वाक्य के भेद का पूरा टॉपिक मिल जाएगा, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं वहाँ पर जाकर। वाक्य सुधार, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए अब ये क्या है,
उपयोजित लेखन, ये इसकी बुक है, ये भी नवनीत की बुक है। देखिए इसमें आपको पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लिखने के लिए आता है, लेटर लिखने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक में हम किसको लिखते हैं, स्कूल को या किसी विभाग को, और अनौपचारिक में जैसे मित्र को हमने पत्र लिखा, ठीक है, शादी में इनवाइट करने के लिए, किसी में भी, तो हम बर्थडे पार्टी के लिए, या ये अनौपचारिक होते हैं। और औपचारिक क्या, जो हम फॉर्मली रूप में लिखते हैं। गद्य आकलन होता है इसमें, ठीक है, गद्य दे देंगे, गद्यांश, उसमें क्वेश्चन आंसर, वर्णात्मक लेखन, कहानी लिखनी पड़ती है, विज्ञापन लेखन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, और ये क्या, निबंध लेखन, निबंध लिखने के लिए भी आता है। हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए व्याकरण में देखिए, जैसे कि हमने अभी संज्ञा सर्वनाम देखा, उसी से रिलेटेड शब्द भेद आते हैं इसमें आपके इंपोर्टेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अवयव आते हैं, अभिकारी शब्द जो होते हैं, ठीक है, संधि आती है, क्रिया आती है, मुहावरे आते हैं, कारक आते हैं, विराम चिन्ह आते हैं, वो अभी हमने देखे, जो काल, जो भी आपके काल में परिवर्तन, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वाक्य के प्रकार, वाक्य सुधार, यही सब है, ठीक है। आगे देखिए शब्दावली मतलब वोक्यूबलरी, इनमें क्या आएगा, समानार्थी शब्द जो होते हैं, ठीक है, जिसके समान अर्थ निकलते हैं, मतलब पर्यायवाची हम बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। विरुद्धार्थी मतलब जो विपरीत होते हैं, ठीक है, विपरीत मतलब इसका उल्टा बताइए, इसका विपरीतार्थी शब्द क्या है। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय जो पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पढ़ेंगे हम। वचन पढ़ेंगे, इसमें एक वचन, बहुवचन। और शब्द युग्म, शब्द युग्म मतलब जो क्या होते हैं, दिखने को तो थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं, लेकिन क्या होता है, सेम लगते हैं हमें, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है शब्द में। देखिए जैसे अचार और आचार, पूरा अर्थ अलग होता है इनका। तत्सम तद्भव हम इसमें पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे हम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि कुछ भी हमने लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे, मतलब एक पूरा दे दिया, जो भगवान को मानता हो, आस्तिक, ठीक है, एक पूरी लाइन दे दी, उसका एक शब्द में हमने बना दिया आस्तिक, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। आगे देखिए व्यवहारिक लेखन, इसमें क्या है, पत्र लेखन, वही जो अभी हमने बुक देखी थी, लेटर राइटिंग, ठीक है, औपचारिक फॉर्मल लिखते हैं हम, इनफॉर्मल पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। गद्य आकलन, वही गद्य से। वृत्तांत लेखन मतलब न्यूज आर्टिकल लिखने के लिए आता है। कहानी लेखन, स्टोरी आती है। विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट भी आता है। और निबंध लेखन मतलब आपको निबंध लिखने के लिए भी इसमें आता है। इस तरह से हमारे जो हिंदी का है सिलेबस रहने वाला है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं है। हिंदी जितना ईजी लेकर उसको पढ़ेंगे आप, उतनी ही ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। देखिए बुक्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, आपको किस किस चीज़ की जरूरत हो सकती है। देखिए टेक्स्ट बुक तो आपको चाहिए, डेफिनेटली टेक्स्ट बुक चाहिए, जो भी कंफर्टेबल हो आपके लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। टारगेट फिक्स करिए, हमें कितना क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को पहले पढ़ना है, ग्रामर किस तरह से हम इन्हें पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पहले क्या पढ़ना है, या फिर साथ साथ में इनको किस तरह से हम कवर कर सकते हैं, सब चीज़ साथ में ही पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर को भी ऐसा नहीं कि हम पहले पूरी टेक्स्ट बुक खत्म कर दे फिर ग्रामर स्टार्ट कर दे, ऐसा भी नहीं कर सकते। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स हैं उन पर अंडरलाइन करें, ठीक है, जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं कीवर्ड्स से तो उन पर अंडरलाइन करना है। एक्सरसाइज आंसर्स की क्या करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में हमें लिखना ही होता है, ठीक है। याद रखने से मतलब पढ़े उसको थ्योरी में और फिर उन्हें लिखने की कोशिश करें, ठीक है। सेल्फ मेड नोट्स, खुद के नोट्स बनाएं, सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्फ मेड नोट्स। खुद के नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, आपकी आंसर प्रैक्टिस भी इजीली हो पाएगी इससे, ठीक है। वहाँ आपका मतलब सेल्फ नोट से बहुत सारे फायदे हैं। और देखिए someone who is always there for you, कुछ मतलब ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके मेंटर, कुछ भी मतलब जो आपको क्या हमेशा हेल्प करे पढ़ाई से रिलेटेड, तो किसी को अपना आइडियल बनाइए, उनसे हेल्प लेते रहिए, ठीक है। सो आज हमने हिंदी का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। बैच ऑनलाइन बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है इसको और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।